चलिए, फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट टूरिज्म एंड लाइवलीहुड कॉन्क्लेव 2024 डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची हैं। जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजन हो रहा है। राजस्थान के तेजी से बढ़ते टूरिज्म क्षेत्र को लेकर चर्चा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। उनका स्वागत भी किया जा रहा है। गुलदस्ता भेजकर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि वन एवं पर्यावरण विभाग की एसीएस अर्पणा अरोड़ा विशेष अतिथि हैं। पर्यटन विभाग के सचिव रवि जैन विशेष अतिथि हैं। पीसीसीएफ हॉफ अरिजीत बनर्जी, पर्यटन विभाग के कमिश्नर वीपी सिंह, आरटीडीसी की एमडी सुषमा अरोड़ा हैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि। वहीं फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, डिप्टी सीएम और फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा भी शिरकत कर रहे हैं, उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। चूंकि स्वागत दिया कुमारी का किया गया। टूरिज्म क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों के साथ मंथन, उन प्रतिभाओं का सम्मान जिन्होंने दिया अपना अहम योगदान और जो अपनी मेहनत और लगन से लेकर आए हैं टूरिज्म क्षेत्र में परिवर्तन। टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हस्तियां और गणमान्य अतिथि भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बात कर रहे हैं फ्यूचर की, बात कर रहे हैं फॉरेस्ट टूरिज्म एंड लाइवलीहुड के, तो ऐसे में मौजूदगी दिया कुमारी जी की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत स्वागत है दिया जी आपका। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रवि जैन जी को कि मंच पर आएं, ज्वाइन करें। श्री अरिजीत बनर्जी जी, श्री वीपी सिंह जी, श्रीमती सुषमा अरोड़ा जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज एडिटर जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमें ज्वाइन करें। दिया कुमारी जी हमारे बीच मौजूद हैं और बेहद अहम उन्हें सुनना भी रहेगा, उनका संबोधन भी रहेगा। टूरिज्म पर हम बात कर रहे हैं, उसे बढ़ावा कैसे दो, एक बड़ा विजन लेकर दिया कुमारी जी चल रही हैं और ऐसे में महत्वपूर्ण उनका संबोधन भी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत दिया कुमारी जी का। और जिस तरह से स्वागत का सिलसिला हम शुरू करें, सबसे पहले चुनरी उठाकर परंपरागत तरीके से मैं चाहूंगी दिया जी का स्वागत करें। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रेरणा जी, दीपिका सिंघल, इंदु राठौर, डिम्पल शर्मा, तृप्ति गौतम कि वो आएं और ज्वाइन करें, स्वागत करें दिया जी का। और मैं चाहूंगी बुके भेजकर स्वागत पवन अरोड़ा जी करें दिया जी का। और साथ ही वो प्रतीक चिन्ह जो खास तौर से हमारे मुख्य अतिथि दिया कुमारी जी के लिए लाया गया है, क्योंकि पूरा देश राममय है और ऐसे में राम का ये प्रतीक चिन्ह बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें गोविंद की नगरी की झलक भी नजर आती है, जहां लड्डू गोपाल नजर आ रहे हैं और राम की ये बाल रूप, बेहद महत्वपूर्ण ये प्रतीक चिन्ह। जोरदार तालियों के साथ आप सभी भी स्वागत कीजिए दिया कुमारी जी का। और मैं जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करूंगी कि वो रामशिला भेंट करें हमारी मुख्य अतिथि दिया कुमारी जी के लिए। मैं चाहूंगी बुके भेजकर स्वागत करें पवन अरोड़ा जी। हमारे अन्य खास मेहमान विशिष्ट अतिथि भी मंच पर मौजूद हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह रामशिला और राम के बाल रूप का स्वरूप
और ये है वो रामशिला। और मैं चाहूंगी कि हमारे विशिष्ट अतिथि मंच पर मौजूद हैं और पवन सर स्वागत करें श्री रवि जैन जी का, सेक्रेटरी टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मैं जिनेन जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो श्री अरिजीत बैनर्जी जी का बुके भेंट कर स्वागत करें, पीसीसीएफ हॉफ श्री अरिजीत बैनर्जी। मैं जिनेन जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे विशिष्ट अतिथि श्री वीपी सिंह जी का भी बुके भेंट कर स्वागत करें, कमिश्नर टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निर्मल तिवारी जी को, एसोसिएट एडिटर, और श्रीमती सुषमा अरोड़ा जी का बुके भेंट कर वेलकम करें हमारी विशिष्ट अतिथि। आमंत्रित करूंगी मैं श्री आशीष अमन जी को, बिजनेस हेड गवर्नमेंट, वो बुके भेंट कर स्वागत करें पवन अरोड़ा जी का, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट, सच बेधड़क। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राधे श्याम तंवर जी को भी मंच पर, कि राधे श्याम जी आए और बुके भेंट कर स्वागत करें दिया कुमारी जी का। राधे श्याम जी। दिया जी की मौजूदगी ने बेहद खास इस कार्यक्रम को बनाया, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर पर हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर ऑफ टूरिज्म, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड पर हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन भी हुआ 3 अलग अलग पैनल्स में। और मैं वेलकम एड्रेस के लिए पवन अरोड़ा जी को बुलाऊं, उससे पहले अहम हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी, चेयरमैन फर्स्ट इंडिया न्यूज़, वो हमारे बीच नहीं आ सके, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे, लेकिन सभी के लिए उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं। और जैसे शो, सिग्नेचर शो, उसकी एक क्लिप हम देखते हैं, और साथ ही फर्स्ट इंडिया न्यूज़ किस तरह से परिवर्तन हुआ है और किस तरह से बदलाव के सफर को दिखाया और कैसे नया हुआ है फर्स्ट इंडिया, उस विजन को भी आपको दिखाते हैं एक छोटी एवी के जरिए। एवी प्लीज। आखिर कैसे सच हुई द जेसी शो की भविष्यवाणियां? एनडी है ना 30 सीटों के साथ में, लगभग 30-35, तो मोदी इज अगेन द प्राइम मिनिस्टर। जनता दल यूनाइटेड श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। जो लोग मन में अगर आकांक्षा लेके बैठे विपक्ष के या कांग्रेस के या टीएमसी के किसी के कि 250 से मोदी नहीं आएगा, तो भूल कर रहे हैं। टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर, राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। होम में अगर अमित शाह नहीं है तो फिर एनडीए नहीं। अमित शाह विल अगेन रूल होम मिनिस्ट्री फॉर अनदर 5 years। गृह मंत्री अमित शाह को नजर आ रहे हैं, अपना कार्य उनके द्वारा आज संभाल लिया गया। मैं कैमरा पे इस अखबार को दिखाता हूँ, इसमें लिखा है बीजेपी 303 इनेबल। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मेरे ख्याल से 7, 8, 9 तक उनकी शपथ हो जानी चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सारी संभावनाओं का जो सारांश है, विद और विदाउट मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी, मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। किरोड़ी लाल इज ए मिस्ट्री एट द मोमेंट। तो आप तो प्रैक्टिकली मानो वो इस्तीफा वो दे चुके हैं, और नहीं दिया है तो खाली फोन आ गया होगा मत करना इस्तीफा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्तीफा हुआ है तो वापिस हो जाएगा, या फिर होगा नहीं, और किरोड़ी लाल का प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, थोड़ा सा डिपार्टमेंट्स वगैरह का जो है जिम्मेदारी का वो हो जाएगा। भाई मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस्तीफा दे दिया उन्होंने, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। जनता के बीच में वचन दे दिया था कि मैं ईस्टर्न राजस्थान की सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, तो मैंने वो छोड़ दिया है। और इस्तीफे की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी है, और उन्होंने जो कुछ बातें की हैं वो उन्होंने फिर मेरे को 10 दिन बाद बुलाया है। एक छोटी सी बात को लेके कितना फर्क पड़ने वाला है इससे, इंडेक्स को हटाने से, और आपने छेड़ा ही क्यों उसको? रहने देते 20% उसको। ऐसा प्रयोग कर रहे हो, 12.5 पे ले भी आए जिसे कहते हैं, और वहाँ भी कोई उसका यश नहीं मिला। तो बाकी तो क्या है, वी मे एग्री डिसएग्री, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये इट वाज नॉट ए पॉपुलर। सरकार ने सुनी द जेसी शो की आवाज, देश के करोड़ों दर्शकों की आवाज सुन सरकार ने दी राहत। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहल करके इंडेक्सेशन में किए बड़े बदलाव। करदाताओं को दिए दोनों विकल्प। पहला, वो नई योजना के तहत 12.5% के कम टैक्स स्लैब को अपना सकेंगे, इसमें इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, वो पुरानी योजना के तहत इंडेक्सेशन के फायदे के साथ 20% के टैक्स स्लैब को अपना सकेंगे।
जिसमें उन्हें कम टैक्स देना पड़ा। अमित शाह ने तो वैसे फौरी तौर पे कहा है कि वे संसद तय करेगी, लेकिन जो राष्ट्र चाहता है संसद वही करेगी जो राष्ट्र चाहता है, जो लोग चाहते हैं। 90% और मेरे ख्याल से 80% तो पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती हैं कि ये हो जाए। कितना चमत्कार हो जाएगा। आप देखिए, साल के अंदर आधा साल तो चुनाव में लग जाता है, आचार संहिता के अंदर है, सरकार में सब काम ठप हो जाता है, योजनाएं ठप हो जाती हैं। एक चुनाव होगा तो 5 साल के लिए शांति, सरकार को प्लानिंग करने का, सरकार को एग्जीक्यूट करने का समय मिलेगा, प्लस खर्चा आधा रह जाएगा, आधे से भी कम रह जाएगा। दैट इज है, ये तो बहुत अच्छा प्रयोग है, लोकतांत्रिक प्रयोग है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि 2029 में निश्चित तौर पर चुनाव जो होंगे वो इसी पैटर्न पे। डॉक्टर जगदीश चंद्रा, अ मैन ऑफ प्रेडिक्शन। राजस्थान का नंबर 1 चैनल, सबसे विश्वसनीय चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वो चैनल जो राजस्थान की रग रग में बसा है। फर्स्ट इंडिया सरकार और जनता के बीच अटूट पुल है जो विश्वास पर खड़ा है। फर्स्ट इंडिया सियासी खबरों का सूरमा है और हर चुनाव में राजस्थान की 1 एंड ओनली पसंद है। चुनावी खबरों में सबसे भरोसेमंद है, जिस पर राजस्थान ही नहीं देश भर की रहती है नजरें। फर्स्ट इंडिया सामाजिक जिम्मेदारियों का पुरोधा है, ब्यूरोक्रेसी में मोस्ट पॉपुलर है। लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंडिया राजस्थान की असली नब्ज है, जिससे राजस्थान का मिजाज समझा जा सकता है। फर्स्ट इंडिया को विजनरी डॉक्टर जगदीश चंद्रा का विजन यूनिक बनाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने पट्टी के आविष्कार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दिशा बदल दी। जनता ने पहली बार टीवी को पढ़ना सीखा। फर्स्ट इंडिया पर खबरें चलने का मतलब होता है खबर का 100% असर होना। फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवर्तन का प्रतीक है। जगदीश चंद्रा जी ने जिस भी चैनल को हाथ में लिया है उसको बहुत बड़ी सफलता मिली है और इन्होंने अपनी पहचान बनाई। आपका जो चैनल ठेठ गांव और ढाणी तक की जो खबर आती है वो आपके और आपके जो परिवार है इसकी सफलता का राज इनका संपर्क है, क्योंकि अगर हमारा संपर्क होगा तो हमें सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। फर्स्ट इंडिया की नए हाथों में आई कमान सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, जिनका अनुभव अपार, शख्सियत दमदार, शहरी विकास के सूत्रधार और कर्णधार भी है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार और लोकतंत्र के 2 स्तंभों के आधार हैं। नित नए फैसले और जिन्हें पसंद है नवाचार, चेहरे पर मुस्कान, जिनके पास हर समस्या का है समाधान, प्रशासनिक कार्यकुशलता और व्यावहारिक सरलता, जो जिम्मेदारियों से करते हैं सटीक और बेबाक सवाल, जिनकी कार्यशैली की हर कोई करता है प्रशंसा। पवन अरोड़ा के कमान संभालने के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज की प्रेजेंटेशन में लगे 4 चांद और फर्स्ट इंडिया न्यूज को मिला वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल चैनल्स जैसा अत्याधुनिक स्टूडियो। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल न सिर्फ टीआरपी में नंबर 1 है, बल्कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी राजस्थान की पहली पसंद है। सांधे रवि ने कहा, मेरा काम लेगा कौन, सुनकर जगत सारा, रह गया निरुत्तर मौन, सुनकर जगत सारा रह गया निरुत्तर मौन। एक माटी के दिए ने नम्रता से ये कहा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा नाथ। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजनरी मैन, मैनेजिंग एडिटर एंड सीईओ फर्स्ट इंडिया न्यूज, श्री पवन अरोड़ा जी का।